हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पोंकी। नाम सुनकर आप लोगों को जरा अजीब लगा होगा, पर इस नाम के पीछे भी अर्थ छुपा है। चूंकि मैं एक गधा हूँ, जिसे आप इंग्लिश में डोंकी कहते हो, और मेरा संबंध झारखंड पुलिस से है, तो इसी तरह पुलिस का डोंकी होने के कारण मेरा नाम पोंकी पड़ा। पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग जैसा नाम सुनकर आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि इसमें हम ज्ञान से संबंधित बातें करेंगे। जी हाँ, इसमें हम मजेदार ढंग से कंप्यूटर के अलग अलग विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। दिनों दिन झारखंड में कंप्यूटर के तरफ लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए झारखंड पुलिस ने यह कदम उठाया है और समाज को पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग के रूप में ज्ञान और मनोरंजन की एक छोटी सी भेंट देने का फैसला किया। इस कार्य के लिए मेरा चयन हुआ है, यानी पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग के हर भाग में पोंकी होगा आपके साथ, आपके सूत्रधार के रूप में। अब आप में से कुछ लोगों को यह सुनकर अजीब लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि अब एक गधा हमें कंप्यूटर पढ़ाएगा। पर इसको इस तरह से ना सोचते हुए ऐसे सोचिए कि जब एक गधा कंप्यूटर सीखकर पढ़ा सकता है, तो आप मनुष्य होकर क्यों नहीं सीख सकते। बहुत आसान और सरल है कंप्यूटर सीखना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जो कि है कंप्यूटर बेसिक्स, यानी कंप्यूटर की बुनियादी जानकारियां। इस भाग का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की विशेषताएं। फिर नजर डालेंगे कंप्यूटर की संक्षिप्त शब्दावली पे। इसके बाद देखेंगे कैसे काम करता है कंप्यूटर। फिर बात करेंगे कंप्यूटर के प्रमुख हिस्सों की, जो कि हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनमें सबसे पहले हार्डवेयर को विस्तार रूप से जानते हुए जानेंगे उसके प्रमुख प्रकार और उसके अंदर आने वाले हार्डवेयर, जो कि हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बैकअप और पावर सप्लाई। फिर चर्चा करेंगे कंप्यूटर के दूसरे हिस्से की, जो कि है सॉफ्टवेयर और उसके प्रकारों की। इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में और अंत में जानेंगे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स। तो आइए सबसे पहले जानें कंप्यूटर क्या है। इस वक्त जो चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं, उसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज कंप्यूटर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मस्तिष्क में एक प्रश्न कई बार उठता है कि आखिर कंप्यूटर है क्या। आइए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र, औजार या डिवाइस है जो कि हमारे द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण कर उस पे हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है, उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। कई बार कंप्यूटर के लिए हम लोग पीसी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पीसी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। आपने शेयर्ड कंप्यूटर का भी नाम सुना होगा। शेयर्ड कंप्यूटर वह है जिसे कई भिन्न भिन्न लोग इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से इसका तात्पर्य उस कंप्यूटर से है जो सार्वजनिक स्थानों पर पाया जाता है, जैसे शालाएं, पुस्तकालय, इंटरनेट, गेमिंग कैफेज आदि। आइए अब कंप्यूटर के शरीर की तुलना हम इंसान के शरीर से करते हैं। बहुत मायनों में कंप्यूटर के शरीर को हम इंसानों के शरीर की तरह मान सकते हैं। जिस तरह काम करने के लिए हमारे पास हाथ और पैर होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं। किए गए काम पे जिस तरह इंसान सोचता है, उसी तरह दिए गए निर्देशों पे कंप्यूटर भी अपने सीपीयू अर्थात
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सोचता है और दिए गए निर्देशों का उचित परिणाम निकालता है। इस परिणाम को दिखाने के लिए कंप्यूटर अपने स्क्रीन का उपयोग करता है, जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं। यह मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इस स्क्रीन की तुलना हम इंसान के चेहरे से कर सकते हैं, जिस पर उसके शरीर के सारे हाव भाव और मन के सारे हाव भाव दिखते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार इंसानी दिमाग में सोचने के साथ साथ याद रखने का गुण भी होता है, उसी तरह कंप्यूटर भी अपने मेमोरी के जरिए अनेक जानकारियां, चित्र, चलचित्र, गाने आदि स्टोर करके रख सकता है। हमारी चर्चा का अगला विषय है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो आइए जानें क्या हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला, तेज गति, यानी कंप्यूटर किसी भी मशीन की अपेक्षा सबसे तेज गति से कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर अगर दो गणितीय अंकों को जोड़ना हो तो यह काम कंप्यूटर करने में 1 सेकंड के 10वें भाग से भी कम लगाता है। 1 सेकंड के 10वें भाग में कंप्यूटर 10 लाख से भी अधिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। दूसरा, शुद्धता। जब भी किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है तो उसे थकावट होने लगती है और उसके कार्य में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। पर कंप्यूटर के साथ किसी भी प्रक्रिया को बार बार करने पर ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही प्रक्रिया बार बार करने पर कंप्यूटर 2 अलग अलग परिणाम दे। यदि कंप्यूटर कभी कुछ गलत परिणाम देता भी है तो उसका कारण कंप्यूटर नहीं बल्कि उपयोगकर्ता है, जिसने गलती से शायद गलत डाटा या निर्देश दिया होगा। तीसरा है उपयोगिता। इसका अर्थ है कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से उपयोगी है, जैसे कि बिल बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, चित्र बनाना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आदि। चौथा है भंडारण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में कई प्रकार की सूचनाएं स्टोर करके रख सकता है तथा आवश्यकता होने पर इच्छित सूचनाओं को उपलब्ध भी करा सकता है। पांचवा है बिना थके कार्य करने की क्षमता। मनुष्य की तरह कंप्यूटर कभी नहीं थकता, अतः जहां किसी एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करना हो वहां कंप्यूटर एक अच्छा असिस्टेंट साबित हो सकता है तथा बिना रुके उस कार्य को उसी प्रकार पूरा करेगा जिस प्रकार पहली बार किया था। अब दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह कंप्यूटर में भी गुण के साथ कुछ अवगुण मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर में क्या है दोष। पहला, सोचने की क्षमता नहीं है। जी हाँ, कंप्यूटर में कुछ भी अपने आप सोचने की तथा निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यह केवल वही कार्य करता है जिसका इसे निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए प्रोग्राम बने होते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। कंप्यूटर स्वयं उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प चुनने में असमर्थ है। दूसरा, महसूस नहीं कर सकता। जी हाँ, कंप्यूटर एक मशीन है और उसके कार्य में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तीसरा है कंप्यूटर पिछले कार्यों से नहीं सीखता। जी हाँ, कंप्यूटर को एक ही तरह का कार्य बार बार करने के लिए निर्देशित करना पड़ता है। इसका मतलब है कंप्यूटर अपने पिछले कार्यों से कुछ नहीं सीखता। आइए अब नजर डालते हैं कंप्यूटर से जुड़ी संक्षिप्त शब्दावली पे। कंप्यूटर के विषय में और अधिक जानने से पहले आइए कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी शब्दावली से परिचित हो लें। सबसे पहला, डाटा क्या है? व्हाट इज डाटा? आपने डाटा शब्द बहुत बार सुना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ है आंकड़े, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कुछ तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। जैसे आप किसी स्थान के पूरे महीने के तापमान के आंकड़े एक जगह रखें तो वह मासिक तापमान का आंकड़ा होगा, यानी
टेम्परेचर डाटा। कभी कभी डाटा को रॉ डाटा भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ ऐसा डाटा जिस पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई हो, लेकिन डाटा शब्द का प्रयोग हमेशा गणितीय अंकों के संदर्भ में ही हो यह कोई आवश्यक नहीं। अक्सर चित्र, वीडियो फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट आदि को भी कंप्यूटर के क्षेत्र में हम डाटा ही कहेंगे। हमारी शब्दावली का दूसरा शब्द है प्रक्रिया। तो आइए जाने प्रक्रिया क्या है। What is process? डाटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करने या उनकी गणना करने को हम प्रक्रिया कहते हैं। किसी भी डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदलने के लिए उसे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद इसे विभिन्न व्यक्ति जिन्हें सूचना की आवश्यकता है अपने अपने कार्य के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम पिछले उदाहरण के मासिक तापमान के डेटा की बात करें तो इस डेटा पर प्रक्रिया कर यह पता लगाया जा सकता है इस महीने सबसे अधिक तापमान या सबसे कम तापमान क्या रहा या इस महीने का औसत तापमान क्या था। प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का समावेश होता है। पहला, गणना, जिसका अर्थ है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, औसत करना आदि। दूसरी प्रक्रिया है तुलना, जिसके अंदर आते हैं बराबर करना, छोटा बड़ा मिलाना, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक आदि। तीसरी प्रक्रिया निर्णय लेना, जिसे हम अंग्रेजी में डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, यानी किसी शर्त या तर्क के आधार पर विभिन्न निर्णय लेना। चौथी प्रक्रिया तर्क, यानी अंग्रेजी में लॉजिक। इसका अर्थ है आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम बैठाना। अब प्रक्रिया केवल संख्याओं यानी अंकों की गणना को ही नहीं कहते हैं, बल्कि कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में त्रुटियां ढूंढना, टेक्स्ट को व्यवस्थित करना जैसे काम को भी प्रक्रिया ही कहते हैं। हमारी शब्दावली का तीसरा शब्द है सूचना। सूचना क्या है? What is information? जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी सूचना होती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे ही सूचना कहते हैं। आइए सूचना के गुणों पर नजर डालते हैं। सूचना के गुण। निर्णय लेने के लिए हमें सूचना की आवश्यकता होती है। किसी भी सूचना में अग्रलिखित गुण होने चाहिए। पहला, अर्थपूर्णता, यानी सूचना में कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। दूसरा, पूर्व जानकारी से सहमति, सूचना को किसी पूर्व जानकारी का अनुमोदन, जिसे हम अंग्रेजी में वैलिडेशन कहते हैं, करना चाहिए। तीसरा, पूर्व जानकारी में सुधार, सूचना को किसी पूर्व जानकारी में कुछ जोड़ना चाहिए या उसे सुधारना चाहिए। चौथा, संक्षिप्तता, यानी सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए। पांचवा, शुद्धता या यथार्थता, इसका अर्थ है सूचना सही होनी चाहिए ताकि उसके आधार पर निर्णय लिए जा सके। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हमारी चर्चा का अगला विषय है कैसे काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के काम करने का तरीका बहुत सरल यानी आसान है। इस तरीके को हम एक चित्र के द्वारा मजेदार ढंग से समझ सकते हैं। तो ये रहा चित्र। तो आइए दोस्तों अब इस चित्र को समझें। बाईं तरफ से शुरुआत करने पर हम देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर के सीपीयू को डाटा दिया गया। इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश भी दिए जाते हैं जो सीपीयू को यह बताते हैं कि उसे उस डेटा पर किस तरीके का काम करना है। दिए गए डाटा को स्टोर करने का निर्देश होने पर या फिर दिए गए निर्देशों का पालन करने में यदि पहले से स्टोर कुछ डाटा की जरूरत होने पर
सीपीयू कंप्यूटर के मेमोरी से संपर्क करता है। डेटा पे काम हो जाने के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आता है, सीपीयू उसे स्क्रीन यानी मॉनिटर की तरफ निर्देशित कर देता है, जहां हम अपने दिए गए निर्देशों का परिणाम देख सकते हैं। तो चित्र के द्वारा कंप्यूटर के काम करने का तरीका तो हम समझ गए। अब इसी बात को एक मिसाल के तौर पर समझते हैं। यदि हमें 2 + 2 करके दोनों का कुल कंप्यूटर पे देखना हो तो ये काम कंप्यूटर कैसे करेगा। सबसे पहले हम कीबोर्ड, जो कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, उसके जरिए 2 + 2 टाइप करके कंप्यूटर के सीपीयू को निर्देश देंगे। यहाँ दोनों 2 हमारे डाटा होंगे और प्लस का चिन्ह निर्देश। जैसे ही यह निर्देश सीपीयू के पास पहुंचेगा, वह दोनों का जोड़ करके परिणाम, जो कि इस संदर्भ में 4 होगा, उसे मॉनिटर को भेज देगा। वहां हम अपना परिणाम 4 के रूप में देख पाएंगे।